नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर संजय कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो अगर आप जा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं जा रहे हैं तो आपको बता दें कि क्लास 10 का जो फिजिक्स था उसका मतलब उससे हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। 3 लेक्चर आपको दे दिए। आज का ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। कौन सा लेक्चर होगा आपको आज लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले आपको 3 लेक्चर हम आपको दे दिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। वीडियो में ज़्यादा बकवास करने से बेहतरीन है कि कंटेंट पे बात किया जाए, कॉन्सेप्ट पे बात किया जाए, क्योंकि आपको अगर अच्छा समझ में आएगा तो कुछ कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। खुद आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। वीडियो को जहाँ तक संभव है वहाँ तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक बता दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरण। क्या पढ़ेंगे बउआ? किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रे। रे गाँव घर वाला भाषा में ना रे, अरे सुन पूरे ना रे, आर ए वाई, रे 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 मतलब किरण। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि रे यानी किरण क्या होता है। देखिए इस समझने से पहले थोड़ा आपको बताते हैं कि आखिर किरण होता क्या है। देखिए प्रकाश सबसे पहले मतलब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई गाड़ी है, कोई चीज है, एक वो गाड़ी है। ये गाड़ी इस रास्ता पर चलेगा, रास्ता पर मान लेते रोड है, ये गाड़ी रास्ता पे चलेगा। जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स है, कौची है, सोर्स है। सोर्स किसका है? लाइट का, यानी लाइट का सोर्स कहने का मतलब यहाँ पे सूर्य है, कौची है, सूर्य है। तो यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो कोई ना कोई रास्ता से ये आगे की ओर आएगा, कोई ना कोई रास्ता से आगे की ओर आएगा। तो जिस रास्ता से मतलब जिस रास्ता से जिस वे से ये आगे आएगा, इस रास्ता को हम लोग किरण कह देते हैं। बताइए कि आपको हम कितना भारी भरकम बात बता दिए, समझ में आया या नहीं आया? हम बोले कि अगर यहाँ पर आप समझना चाहें कि किरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में रे कहते हैं, रे क्या होता है, तो बताएं कि प्रकाश बउआ यहाँ से निकल रहा है, लाइट यहाँ से निकल रहा है। प्रकाश क्या होता है पीछे आपको बताया है, लाइट यहाँ से निकल रहा है। तो लाइट जब यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ इसको पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है। लाइट जब यहाँ से निकल रहा है यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि ये पटना है, पटना से यहाँ दिल्ली तक जाना है। तो कहाँ तक जाना है? दिल्ली तक जाना है। इसलिए कोई ना कोई रास्ता होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा, इसी रास्ता से जाएगा। बस वैसे ही समझिए कि यहाँ से सूर्य से प्रकाश निकल रहा था, यहाँ तक यहाँ उसको पहुँचना था। लाइट को यहाँ जहाँ तक पहुँचना था यहाँ तक पहुँचना था, तो यहो कोई रास्ता से जाएगा। बस जिस रास्ता से चला जाएगा, जिस रास्ता से चला जाएगा उसी रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं। जैसे ये रास्ता से जाएगा तो क्या कहेंगे? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, गांव के रोड, घर के रोड, कुछ न कुछ कहेंगे ना कि नेशनल हाईवे 10 है, 12 है, 2 है, 7 है, कौन सा नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे रोड है। बस वैसे ही जो मतलब ये रास्ता जो रास्ता से जाएगा, तो यहो रोड से तो ना जाएगा प्रकाश, केकरो कह दीजिएगा कि सर ये स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है। तो जिस रास्ता से जाएगा उसको हम लोग कह देंगे कि ये किरण कहलाता है। कुछ कहलाता है, किरण कहलाता है। देखा बुआ, ये जिंदगी का मतलब फर्स्ट स्टेज है। सीढ़ी जैसे उतना लंबा रहता है, उसका सबसे स्टार्टिंग वाला मतलब जो होता है उसको हम लोग फर्स्ट स्टेप कहते हैं। तो आप लोग जिंदगी के फर्स्ट स्टेप में अभी हैं, अभी क्लास 10th में ही है। आज ही से चहल पहल कीजिएगा, चहल पहल के समझ रहे हैं ना, ज़्यादा लाल पियर हरियर कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लड़कियों से कम ना रहती है सब। तो खैर उस सब के चक्कर में मत पड़िए, लड़के के चक्कर में ज़्यादा लाल पियर हरियर कीजिएगा, हवा लग जाएगा, फिर मेहरा जाइएगा। देखिए लड़कियों इतना तेज रहती है सब कि डेयरी मिल्क अति मांगती है, चॉकलेट। बताइए जिस उम्र में हम लोग पिताजी से मांग के कॉपी किताब खरीद रहे हैं, और उस उम्र में डेयरी मिल्क देना स्टार्ट कर देंगे तो कहाँ से एडजस्ट होगा? वही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घर पे झूठ बोलना पड़ेगा, इधर से निकाल कर देना पड़ेगा। तो अगर कहे कि डेयरी मिल्क चाहिए तो कहिए कि घरे दाल भात चोखा बना ले, पहुँचा दें। आपको कहिए ना कुछ कि हम लोग कुछ चाहिए तो कहेगा कि पराठा खाइएगा, पराठा, भुंजिया खाइएगा, भुंजिया बना दे। तो एने से हम आप भी कहिए कि हम दाल भात चोखा बना के पहुँचा दी, बनेले ही पहुँचा दी। कुल होश में निकल जाएगा डेयरी मिल्क मारा। डेयरी मिल्क मांगे तो यही कहिए कि हम दाल भात चोखा बनेले ही पहुँचा दी, कहे तो पहुँचा दीजिए, ले जाकर सीधा कहिए कि धर ले खाइए। तो डेयरी मिल्क के चक्कर में मत पड़िए, अभी उम्र बचेगा तो डेयरी मिल्क कितने आगे पीछे कीजिएगा। या देखिए कि किरण आखिर क्या होता है, अभी बताया कि बस प्रकाश जिस पथ से गुजरेगा इस पथ को हम लोग किरण कह देंगे। चलिए तो ऐसा रास्ता ढेर मानी होगा, जिसे ये रास्ता जो है
ऐसा ऐसा ढेर मानी रास्ता होगा। कितना रास्ता होगा? बहुत सारा रास्ता होगा। रास्ता बहुत सारा होगा, काउंट भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा होगा तो काउंट नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब देश के तो जितना रोड उसे काउंट किया जा सकता है। लेकिन उदाहरण के तौर पर समझिए कि इतना रास्ता, बहुत सारा रास्ता है। बस वैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता होगा, एक ही रास्ता नहीं होगा। बहुत सारा, यहाँ गाँव में कोई वो गाँव है, यहाँ पे कोई बाजार है, बाजारवा में जाएला, बाजारवा में जाएला, कुछ कहाँ जाला, बाजारवा में जाएला, गाँव से एगो न कई गो रास्ता रहता है। एने से चल जा, एने से चल जा, सोझू चल जा, खेता खेत तिरछहू चल जा, एनहू से चल जा, न हो सके तो कर घर के पीछे से चल जा। समझ रहे हैं ना कि घर के पीछे से बस तो एक रास्ता ना होता है, कितना सारा रास्ता होता है। बस वैसे ही समझ लीजिए कि यहाँ से प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक रास्ता ना है, कई गो रास्ता है। जितना रास्ता है बहुत सारा रास्ता हो गया, तो कोची कहम समूह कहम, कोची कहम समूह कहम। जैसे ढेर मानी लेकिन एक साथ बैठल है तो ना कहा जाए कि अरे सब झुंड में लगा के बैठल है, यानी झुंड में बैठल है। लोकल लैंग्वेज में गाँव घर के भाषा में यही कहते हैं ना कि सब झुंड में बैठल है। बस वैसे ही बहुत सारा है, या समूह में बैठल है, वो कह सकते हैं कि समूह में बैठल है। बस वैसे ही समझिए कि एक ढेर मानी रास्ता है, और ढेर मानी रास्ता के हमने कोची कहम तो कहम कि रास्ता के समूह है। कोची है? रास्ता के समूह है। रास्ता के समूह को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। कोची कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कोची कहते हैं बउआ? किरण पुंज कहते हैं। तो बताइए आपको किरण और किरण पुंज समझ में आया कि ना आया? जिस पथ से जाएगा उसको हम लोग किरण कहेंगे, जिस पथ से गुजरेगा प्रकाश उसे हम लोग किरण कह देंगे। क्या? जिस पथ से प्रकाश गुजरेगा उसको हम लोग किरण कह देंगे। बहुत सारा समूह रह गया, मतलब बहुत सारा जब पथ है तो बहुत सारा जब पथ है रास्ता है तो उसको हम कहेंगे रास्ता के समूह, और रास्ता के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। आपको बता दें कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए आपको हम बताएं कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक समानांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? थोड़ा मार्कर नहीं चलता है जब बोर्ड गीला रहता है तो। समानांतर किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। बात मान जाइए बउआ, ज्यादा लाल फिर हरियर के चक्कर में मत पड़िए, अभी स्टार्टिंग है, आराम से पढ़िए। हम कह रहे हैं कि हमसे आप जुड़ जाइए। मैथ फिजिक्स जो भी चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो भी पेपर पढ़ाएंगे, एकदम 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं। कोई प्रकार के कोई दिक्कत होगा सीधा कमेंट करके हमको बताइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस एक बार भाई पर विश्वास कीजिए। आखिर कॉन्सेप्ट में दम है तब वो ऐसे बात करते हैं। देखिए समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे आपको बता दिए कि किरण का होता है प्रकाश जिस रास्ता से गुजरती है, प्रकाश जिस रास्ता से गुजरती है उस रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ता से गुजरती है, जिस पथ से गुजरती है उसको किरण कहते हैं। का? फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए। प्रकाश जिस पथ से गुजरती है उस किरण, मतलब रास्ता को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। रास्ता को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। रास्ता को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। अगर आपको याद हो गया, अगर आपको समझ में आ गया है तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। बस रास्ता के कोई चीज हम किरण कहेंगे। तो एक बार हम पूछे थे क्लास में एक लड़का से कि किरण को देखे हो, तो कि हाँ सर बगले में बैठल है, बगल वाली बेंच पर। हट देखिए बगल में बैठी हुई है। कहलिए तो देखे हो? तो कि हाँ सर रोज साथ में बैठती है। कहलिए तो बस वो किरण के बारे में हम ना कह रहे हैं। यहाँ पे गौर से समझिए कि कौन सा किरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। किरण। रास्ता को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। 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 तो अगर आप समझ गए कि रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं, रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं, तो खुद बताइएगा कि सर प्रकाश जिस पथ से, यानी प्रकाश जिस रास्ता से गुजरती है उसको हम लोग किरण कहते हैं। तो फिलहाल के लिए समझिए ना बउआ कि जिस रास्ता से प्रकाश गुजरती है उसको हम लोग किरण कहते हैं। और ढेर माने हो गया तब बहुते सारा, झुंड के झुंड, तो बहुते सारा अगर है तो हम लोग कह देंगे किरण पुंज। कुछ कह देंगे किरण पुंज। एगो है तो वो किरण है, एगो है तो 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 किरण है। अब बहुते सारा हो गया, झुंड में है तो कुछ कह दे किरण पुंज कह दे, कुछ कह दे किरण पुंज कह दे। अभी बताया कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एगो के नाम समानांतर, एगो के नाम अभिसारी, एगो के नाम अपसारी। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत ना हुआ है तो आपको लगता है क्या कि हम दिक्कत होने देंगे? आपको विश्वास है क्या कि हमको मतलब कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने देंगे?
बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आराम से सब के सब बात हम समझा देंगे, कोई दिक्कत ना होगा। हम कहते हैं कि आपको दिक्कत तो होने ही नहीं देंगे, कैसे दिक्कत हो जाएगी? किताबी लैंग्वेज लेके जो पढ़ा रहा है वो समझे। हम कहते हैं किताबी लैंग्वेज सबसे पहले हमसे दूर जाएगा, सबसे पहले किताबी लैंग्वेज हमारा अच्छा लगता ही नहीं है। देखिए रास्ता को किरण कहेंगे, ढेर मानी रास्ता रहा झुंडे के झुंड, ओकरा हम किरण कहम। कोची कहम? रास्ता के किरण कहम। अगर रास्ता के समूह है तो ओकरा किरण पुंज कहम। कहे कि रास्ता के मतलब जो है रास्ता के झुंड 3 प्रकार का होता है। अरे भैया रास्ता के झुंडे में किरण पुंज कहलाता है, तो रास्ता के झुंड 3 प्रकार के, रास्ता के झुंड के प्रकार 3 प्रकार के, रास्ता के झुंड के प्रकार के 3 प्रकार के। कोची कोची? समानांतर, अभिसारी और अपसारी। तो यहाँ पे आपको जिज्ञासा जग रहा हो कि सर तो झट से बताइए ना कि समानांतर का हुआ है, अभिसारी का हुआ है, अपसारी का हुआ है। एकदम धैर्य बना के रखा हुआ, एकदम धैर्य बना के आप रखिए। तीनों हम 3 मिनट समझा देंगे, आपको एकदम कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। देखिए मतलब हम लोग बार बार सूर्य का ही उदाहरण काहे लेते हैं? हम लोग जानते हैं कि सूर्य के पास सबसे ज्यादा लाइट है, सबसे ज्यादा प्रकाश है, ये चलते सूर्य को ही ले लेते हैं। देखिए इस सूर्य है, सूर्य के मतलब इर्द गिर्द प्रकाश है, ये प्रकाश है। तो ये प्रकाश जब यहाँ से देखिए ये प्रकाश मतलब चलेगा, कैसे कहा करेगा? प्रकाश चलेगा। तो चलने का तरीका कैगो? 3 गो। 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 रास्ता के कोची कहम? किरण। रास्ता के झुंड के कोची कहम? किरण पुंज। रास्ता के कोची कहम? किरण। रास्ता के झुंड के किरण पुंज। कै प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समानांतर, अभिसारी, अपसारी। कौन कौन? समानांतर, अभिसारी, अपसारी। कौन कौन? समानांतर, अभिसारी, अपसारी। रास्ता की कोची कहेंगे? रास्ता की कोची कहेंगे? किरण। 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 रास्ता के समूह को कोची कहेंगे? किरण पुंज। तो देखिए ये प्रकाश चलेगा तो चले के 3 गो तरीका, गौर से समझिए। अगर एकदम सीधे सीधे चलत, सीधे सीधे चलत तो एक हमने कह दें कि इस समानांतर किरण पुंज है। अब बताइए समानांतर किरण पुंज में कोई दिक्कत? समानांतर का मतलब होवे करता है एकदम समानांतर की इंग्लिश होता है पैरेलल, एकदम बराबर। इस 2 गो रेलवे जो पटरी होता है वो हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहती है, एकदम डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है। यहाँ जितना वहीं इतना, वहीं इतना, अंतरेल पलट न जाती हो। अगर बीच में डिस्टेंस आगे पीछे कर दीजिएगा तो रेल का जो चक्का होता है वो आगे, रेलगाड़ी का वो आगे पीछे थोड़ा होगा, तो गाड़ी गिर जाएगी, पलट जाएगी। इस चलते दोनों के बीच के डिस्टेंस बराबर होता है। और जब डिस्टेंस के हमेशा बराबर जब रहता है तो क्या कहते हैं? समानांतर। कुछ कहते हैं समानांतर, एक इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे आप आराम से समझ गए कि ऐसे जब गुजरे तो एक हम लोग कह देंगे कि समानांतर है, समानांतर किरण पुंज है। गौर से समझिए, अगर प्रकाश कहीं एक पॉइंट पर, ये पॉइंट पर आके मिल रहा है, आके मिल रहा है तो एक हम कोची कह दें कि ई कोची है? ई है अभिसारी। कोची है मेरे दोस्त? अभिसारी। गौर से समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अभिसारी और अपसारी में, तो लगले बता देते हैं, कंफ्यूजन हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर एक पॉइंट से निकलते हुए प्रतीत होगा, यानी एक पॉइंट से जब प्रकाश की किरण निकलेगा तो हम कह देंगे अपसारी। अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। एक कह देंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोले? गौर से समझिए। देखिए इस सिंबल को आराम से समझिएगा, इस सिंबल में बड़ा खेल होता है। जाने में है ओने में आदमी चलेगा, माने रास्ता के डायरेक्शन दिखाता है। जैसे गूगल मैप हुआ में आप गूगल खोलते होंगे, गूगल मैप को, तो देखिए ओकरा में आगे लाइट की ओर चलता है, माने इधर आपको चलना है ना तो लाइट आगे की ओर चलेगा, ऐसने सिंबल दिखाता है, माने एने प्रकाश दिखाता है। कहे का मतलब कि एने आप चलिए, बढ़िए, एने में दौड़िए धीरे धीरे। जब आगे लाइट दिखावे का मतलब एने बढ़। आखिर जब लाइट हम जैसे टॉर्च जलाते हैं तो चलना होता है इधर, जैसे थोड़े के टॉर्च पे चला के नहीं चलते हैं, और इधर चला के इधर चलते हैं। तो बस वैसे समझिए, जाने में है आगे मतलब जने नोख निकलल है, जने नोख निकलल है उन्हें में कुछ करना है, बढ़ना है। कुछ करना है मेरे दोस्त, बढ़ना है। कुछ करना है मेरे दोस्त, बढ़ना है। तो एने की ओर है तो बढ़ना है,
तो बताइए जब ई एने में है घूसल में है तो एक माने आगे मिलना है, आई बाहर में है का मतलब निकलना है, आई आई की ओर तो बढ़िए रहा है। तो गौर से समझिए, जब आई मतलब एक दूसरे के समानांतर रहेगा तो समानांतर किरण पुंज। अगर एक बिंदु पाकर मिलेगा, एक बिंदु पाकर मिलेगा, कुछ होगा मिलेगा, जब एक बिंदु पर आके मिलेगा तो क्या कहेंगे अभिसारी, मिलना अभिसारी, मिलना अभिसारी, एक बिंदु पाकर मिलना अभिसारी, एक बिंदु पाकर मिलना अभिसारी, एक बिंदु से निकलना तो अपसारी, निकलना अपसारी, मिलना, मिलना कहे मतलब आगे एकदम इकट्ठा हो गया तो अभिसारी, और निकलना अपसारी, निकलना अपसारी। देखिए अगर एक में कंफ्यूजन है कि अप मतलब मिलना हुआ है कि अभी मतलब मिलना हुआ है तो आप खुद बताइए। हर बात के यहाँ रामबाण इलाज है बउआ, रामबाण। आप लिखिए, कुछ लिखिए अपसारी, अपसारी लिखे। एक में देखिए तो अप आ रहा है, अप यूपी, अप मतलब क्या होता है ऊपर होता है ना, प्रीपोजिशन में पढ़े होंगे कि अप मतलब प्रीपोजिशन होता है एबव द, एबव पंखा, अबव ऑन, अप और ऑन द टेबल, एबव फैन, बस वैसे ही समझिए कि अप माने ऊपर, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, अप माने ऊपर। तो ऊपर कोई चीज जा रहा है तो ऊपर जाने का मतलब क्या हो रहा है, निकल रहा है, कुछ हो रहा है निकल रहा है, कुछ हो रहा है मेरे दोस्त निकल रहा है, कुछ हो रहा है निकल रहा है, ऊपर में है बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर। जब हवाई जहाज ऐसे उड़ ऊपर निकलता है का मतलब क्या हो रहा है, वो अब जा रहा है, बढ़ रहा है, निकल रहा है। तो अप मतलब निकलना, अप मतलब निकलना, तो एक पॉइंट से निकलना अपसारी, और मिलना इकट्ठा होना जुड़ना अभिसारी। और जब ऐसी तो समानांतर है, एक में कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? तो कहिए कि ना सर कोई दिक्कत ना, एकदम कंप्लीट रूप से समझ में आ गया। अगर आप चाहे तो इसे हम, खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लिखवा के एक बार आपको फिर से दिखा देंगे, या टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ दे देंगे, फिर से सुन लीजिए। अगर चाहे तो आप खुद से लिख सकते हैं। बोलते हैं देखिए एकदम लैंग्वेज के तौर पर, कोई किताबी लैंग्वेज में, किताब में क्या लिखा हुआ है हमारा मतलब नहीं है, एकदम ओपन लैंग्वेज कहता है एग्जाम में भी कि विद्यार्थी यथासंभव जहां तक संभव है वहां तक अपने भाषा में आंसर को दीजिए। कहिएगा कि जिस रास्ता से, जिस पथ से, रास्ता साइनोनेम है पथ का, पथ कहिए रास्ता कहिए, एक दोनों मतलब सिमिलर ही है, सिमिलरिटी है। तो किरण मतलब, किरण अगर आपसे पूछे कि बताइए किरण क्या होता है तो कहिए कि प्रकाश जिस पथ से गुजरती है उस पथ को हम लोग किरण कहते हैं। अवसर ढेर मानी रहे, यानी किरण के समूह को, किरण के समूह को बहुते सारा अगर किरण मिल गए तो किरण को हम कह रहा है, तो प्रकाश जिस पथ से गुजरता है उसको हम किरण कहते हैं। अब बहुते सारा किरण है तो पूरा किरण के समूह कहते हैं, और किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। साथ ही लिख देंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, पहला को समानांतर कहते हैं, दूसरा को अभिसारी कहते हैं, तीसरा को अपसारी कहते हैं। सर इस सीक्वेंस है, सब पहले समानांतर आवत ना बउआ, पहले समानांतर ना आवत, पहले अपसारियो आ सके, पहले अभिसारियो हो सके, लिखे के लैंग्वेज। अब गिनती ना है कि एक के बाद दुए आवत, 3 लिख देम तो हम गड़बड़ा जाता ना, 3 ना सका है के बाद 4 आवत, अगर एकरा में कहबो कि तो सर एक के बाद 3 ना लिख सके तो ये गड़बड़ा जाता, ये कुछ हो जाता गड़बड़ा जाता। कि आप जानते हैं इतना मूर्ख हैं, इतना बात भी नहीं समझते हैं, और हम कहते हैं कि फिजिक्स उसको भी समझा देंगे जगह पास दिमाग ना है, तो ऐसा मतलब ना समझिए दम। अब समझिए कि जैसे संज्ञा बचपन पढ़े हुए, संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। सर पहले जाति है, पहले भाववाचक करा ना, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जो आवे पहले वही, बस सीक्वेंस आगे पीछे हो सके कोई दिक्कत नहीं है। अरे आगे बताइयो पीछे बताइयो बदल थोड़ो जाए, बस वैसे ही। पहले समानांतर आवत ना, पहले कहा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी अपसारी समानांतर, समानांतर अभिसारी अपसारी, 3 प्रकार के। आपको बताया कि जब इसे करेगा समानांतर समानांतर, समानांतर के कोई डिफिनेशन में दिक्कत है ही नहीं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर रहेगा समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के कुछ रहेगा समानांतर रहेगा समानांतर किरण पुंज, और जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर आके मिलेगा तो अभिसारी, अभी मतलब मिलना, अभी अभी आके क्या करो आके मिल जा, अभी अभी अब मिलो, अभी अभी मिलो। तो जब अभी अभी मिले हैं तो एक बिंदु पर मिलना अभिसारी। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब निकलना, तो एक पॉइंट से निकलना अपसारी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा मेरे दोस्त, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं, कह कि तो खुद बताने के बाद अनुभव पता चल जाता है
कि बच्चा को समझ में आया होगा कि ना। हम कहते हैं कि कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सच में अच्छा लगा है मेरे दोस्त, तो वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक संभव है कि ऐसा तो ना कहें एकदम सगरो टेल दे एकदम ना, कैसे टेल देव, जहाँ तक संभव है, जहाँ तक आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, वहाँ तक बस शेयर कीजिए। उसके बाद आपसे लाइव क्लास लिया जाएगा साथ में, उधर से मैच चलिए रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।